कई लोग कुछ भी जोड़ देते ना, जैसे अभी वो पंक्ति की अपन बात कर रहे थे कि गणधर इंद्र न छू सके। तो अब इसका उत्तर देखिए कि छू सकते हैं कि नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं समग्रां वै दग्धीं सकल शशभृन्मण्डलगतां सितच्छत्रं भाति त्रिभुवन गुरोर्यस्य विहसत् जयत्येष श्रीमान् वृषभजिनरान् निर्जितरिपुर नमद्देवेन्द्रोद्यन् मुकुटमणिघृष्टाङ्घ्रिकमलः। ये संस्कृत हुई, अब हिंदी देख लीजिए। तीनों लोकों के गुरु ऐसे जिन भगवान का सफेद छत्र पूर्ण चंद्र मंडल संबंधी समस्त शोभा की हंसी करता हुआ, यानी पूर्णिमा के चंद्रमा से भी सुंदर वो तीन छत्र होते हैं भगवान के, सुशोभित हो रहा है, जिन्होंने घाती कर्म रूपी शत्रुओं को जीता है, जिनके चरण कमल नमस्कार करते हुए इंद्रों के देदीप्यमान मुकुटों में लगे हुए मणियों से घर्षित हो रहे हैं। इसको सरल शब्दों में अपन कहें तो सीधा सीधा ये अर्थ है कि इंद्र लोग समोसरण में भगवान जिनेंद्र के चरणों पर अपने मुकुट रगड़ते हैं। घर्षित हो रहे लिखा ना, और उधर स्पष्ट लिखा है संस्कृत में मुकुट मणि घृष्टांघ्रि कमल। घृष्ट घर्षण को प्राप्त, घृष्ट का अर्थ घर्षण को प्राप्त। और जो अंतरंग तथा बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं, ऐसे श्री वृषभ जिनेंद्र सदा जयवंत हो। आदिनाथ भगवान की जय हो, ये कह रहे। तो इस काव्य से ये बात स्पष्ट होती है कि घर्षण स्पर्शन बिना नहीं होता। सीधा सा गणित, जिस वस्तु का स्पर्श ही ना हुआ हो उसका घर्षण कैसे संभव है। देखो, अर्थापत्ति करने में कभी कभी स्खलन होता है। जैसे अपन ने जो 10 अतिशय पढ़े थे केवल ज्ञान के, उसमें एक अतिशय था कि भगवान पर उपसर्ग नहीं होता। जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो फिर अब उपसर्ग नहीं हो सकता। तो उपसर्ग नहीं होता, इसकी अतिशयोक्ति ये हो गई कि भगवान को कोई छू ही नहीं सकता। तो ये अतिशयोक्ति एक ऐसी वस्तु है कि ये सुनने में बहुत प्रभावशाली लगती है, पर कभी कभी वो अतिशयोक्ति अप्रामाणिक भी हो सकती है। तो इसलिए यहां पर वो अर्थ नहीं लेना कि भगवान को कोई छू नहीं सकता। अब वो जब मुकुट रगड़ रहे हैं इंद्र लोग, तो क्या उनके अंदर ये भाव आते होंगे कि हम वहां जाकर अपने मुकुट रगड़ेंगे? क्या ये भाव आते होंगे? मुकुट तो सिर पर लगा हुआ है, इसलिए वो वहां पर घर्षित हो रहे हैं चरण मुकुट के रत्नों से। वास्तव में तो वो अपना सिर लगाना चाह रहे हैं भगवान के चरणों में। और जो भगवान के चरणों में सिर लगाता है, तो सिर लगाने के पहले क्या वो हाथ नहीं लगाता होगा? प्रश्न है हमारा।
हम कोई फैसला नहीं दे रहे, यहाँ न्यायाधीश नहीं बनकर बैठे हुए। आप विचार करो इस बात पर। तो ये सारी क्रियाएं भक्ति पूर्वक हो रही है और इस दौरान भगवान का स्पर्श भली भांति हो रहा है, तो इसको उपसर्ग की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये कह लो कि उपसर्ग करने वाला छू नहीं सकता, ऐसा कह लो ना। भक्त नहीं छू सकते, ये कैसे कह सकते?